बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे नमकीन गोश्त। बहुत ज़बरदस्त बनता है, जो रोश भी कहलाता है और नमकीन गोश्त भी कहलाता है। हमने सबसे पहले जो है गोश्त लिया। गोश्त लेने के बाद जो उसमें अदरक लहसुन और सिरका 2 स्पून आपने सिरका और अदरक लहसुन के 2 स्पून डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको मसल के लगाना है, क्योंकि इसके अंदर जो ये ब्लड वगैरह होगा ये सारा सब कुछ से वो हो जाएगा, सेट हो जाएगा गोश्त। फिर अब हम सबसे पहले लेंगे, फिर आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें। फिर आपने कुकर लेना है, क्योंकि मैं पतीले में नहीं बना रही, पतीले में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं कुकर ले रही। कुकर के अंदर आपने सबसे पहले जो है नीचे आपने चर्बी के पीस होते हैं ना, वो चर्बी के पीस रखिएगा। जब हम ये चर्बी के पीस रखेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि इसके अंदर से ऑयल निकल आएगा। हम एक्स्ट्रा जो है कम ऑयल डालेंगे। फिर हमने ये आलू लिए, आलू मैंने आधा किलो लिए। आपने अपनी उससे मर्ज़ी से के मुताबिक ले लिएगा। ये आधा किलो आलू है, उनको मैंने बीच में से 2 काट लिए। फिर चर्बी के बाद मैंने ये आलू रखे। आलू रखने के बाद जो है आप जो है गोश्त लेइएगा, गोश्त के पीस इसके ऊपर रख दें। ये देखें, अब जो है हमने ये गोश्त लिया है, गोश्त का कलर भी चेंज हो गया, इसके अंदर से सारा इसका पानी निकल गया। वो हमने पानी नहीं ऐड करिएगा, क्योंकि हमने साबुत इसके अंदर अदरक और लहसुन भी डालना है ना। बस जो लगना था वो लग गया, बाकी ये वाला आप फेंक दिएगा। फिर इसके बाद जो है आपने ये सारा गोश्त आलूओं के ऊपर रख दें, नीचे चर्बी आ जाएगी। फिर उसके बाद आलू है, अब ये हम गोश्त रख रहे हैं। गोश्त रखने के बाद जो है फिर आप ये अच्छे तरीके से पूरा सेट कर दें। जब ये सेट हो जाएगा ना, क्योंकि हम तो कुकर के अंदर बना रहे हैं, कुकर को बंद कर देंगे। फिर अब हमने टमाटर लिए, टमाटर आप बड़े साइज़ के लें। फिर इसको ये 2-2 पीस करके कटिंग कर लें। फिर ये इसका जो ये येलो पार्ट होता है ना, ये निकाल दिएगा, क्योंकि ये गलने में नहीं आता। फिर अब हम ये टमाटर रख देंगे। आधा किलो टमाटर ले लिएगा। आप बड़े साइज़ के लेंगे तो 3 या 4 टमाटर आएंगे आधा किलो में। ये मैंने टमाटर रख दिए, आधे आधे काट कर ना। आलूओं को भी हाफ़ कर लिया था, टमाटरों को भी हाफ़ कर दिया। अब आप इसके अंदर आपने लहसुन लेना है, साबुत लहसुन लेके आप ऐसे ही काट के और डाल दें, क्योंकि अदरक लहसुन तो हमने पिसा हुआ डाल दिया ना, आप साबुत डालिएगा। फिर ये मैंने 8-10 हरी मिर्चें ली हैं, इनको बीच में से कट लगा लें। बीच में से कट लगाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट, जूस इनका निकल जाएगा, उसके अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि हरी मिर्ची का ही टेस्ट आएगा ना, क्योंकि लाल मिर्ची तो हम ऐड ही नहीं कर रहे इसके अंदर, क्योंकि हम नमकीन गोश्त बना रहे हैं ना। इसके अंदर हल्दी जाएगी ना, लाल वाली मिर्चें जाएगी। आपने 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्ची लेनी है और हाफ़ टेबल स्पून जो है काली मिर्ची लेनी है पिसी हुई, क्योंकि उससे भी टेस्ट आएगा। हम साबुत डालेंगे तो साबुत तो हमारे मुंह में आएगी, जब भी टेस्ट आएगा। जब पिसी हुई होगी तो पिसी हुई का टेस्ट अलग ही आता है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। हरी मिर्ची भी बीच में से कट करके मैंने डाल दी। मैंने 3 प्याज़ें लिए, इनको 4 कट लगा लिए मैंने, 4 पीसीस कर लिए, क्योंकि 2 तो हम डालेंगे तो उनका ज़्यादा वो नहीं होगा। तो ये मैंने 3 प्याज लेकर इनके 4 पीस कर लिए। 4 पीस करके हम डालेंगे ना, तो ये गल भी आसानी से जाएंगी और थोड़ा सा मसाले के अंदर भी टेस्ट आ जाएगा, तो इससे जो है मसाले में भी थोड़ी सी जान आ जाती है। तो ये सारी आप इसके ऊपर रख दें। प्याज रखेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। प्याज का, टमाटर का, हरी मिर्ची का, इन सब का टेस्ट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर अब आप जो है इसके अंदर ऑयल भी ऐड करना है। ये अपनी उसके अपने हिसाब से आप जो है ये ऑयल डाल दिएगा। मैंने 1 जो है चम्मच पकाने वाला होता है ना, वो वाला डाला था। और फिर अब मैंने ये कुकर को बंद कर दिया। कुकर को बंद करने के बाद मैंने 15 मिनट का इसका टाइम दिया था। 15 मिनट के बाद ये देखें, ये खोलने के बाद ये ऐसा आया। अब ये सारे जो है ना, ये टमाटरों को जो है मैंने इनके सारे छिलके रिमूव कर दिए। रिमूव करके जो प्याज और ये हरी मिर्ची वगैरह आप ये जो है ना निकाल लिएगा। ये आलू भी निकाल लें और ना हरी मिर्ची भी निकाल लें। जब निकाल लेंगे ना, फिर उसके बाद ये जो प्याज है इसको अच्छे तरीके से भूनिएगा, तो ये सारा सब कुछ ऐसा सालन का टेस्ट आ जाएगा।
क्योंकि ज़ाहिर है हमने नान के साथ खाया था। तो फिर आप बाद में ये आलू भी डाल दें और हरी मिर्ची भी डाल दें, और फिर ऊपर से भी काली मिर्ची आप इसके ऊपर डालिएगा। ना आप हरा धनिया डालें, कुछ भी नहीं डालें, इसका वैसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें आलू भी बहुत अच्छे गल गए। हम हरी मिर्ची ना निकालते फिर उसको पीसते तो वह हरी मिर्ची भी पूरा पेस्ट बन जाती और मिर्ची भी तेज़ हो जाती, क्योंकि ये वैसे साबुत भी अच्छी लगती है ना। आप अब देखें खा के, बहुत अच्छा बना है।